नालंदा जिला में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस दौरान कई अधिकारी और पुलिस वालों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई। नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने खुद टीका लगाकर लोगों के बीच भ्रांति दूर करने की कोशिश की। नालंदा के डीएम ने खुद टीकाकरण कराया, साथ ही उन्होंने लोगों से आगे आकर टीका लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचें और टीका लगवाएं, ये पूरी तरह सुरक्षित है। और लोगों के दिमाग में या मन में तरीके की भ्रांतियां हैं कि पता नहीं क्या है ये सब नहीं है। किसी भी चीज़ को जब टीके के बारे में अगर आप देखेंगे तो 3-4 चीज़ें हैं वो मायने रखती हैं। एक तो है कि वो सेफ है, उसकी एफिकेसी क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, ये सब चीज़ें देख करके, और जो AEFI के इसमें जो केसेस हैं उनका परसेंटेज क्या है, तो ये भी सब जो अब तक का पूरे कंट्री का जो रिस्पांस रहा है काफी उत्साहवर्धक है। नालंदा जिला में पहले चरण में 77% लोगों ने ही टीकाकरण कराया, यानी 23% हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स ऐसे रहे जिन्होंने डर की वजह से टीका नहीं लगवाया। नालंदा के डीएम के मुताबिक पहले चरण और दूसरे चरण में 100% वैक्सीनेशन का काम मंगलवार तक पूरा हो जाएगा। 100% के आसपास हो गया। शेष जो लोग बचे हैं उसको हम लोग मंगलवार तक कवर करके 100% करेंगे। आज से सेकंड फेज का शुरू हुआ, इसको भी हम लोग 100% करेंगे और फिर थर्ड फेज शुरू होगा इसका। कई कर्मी से बचना चाह रहे हैं सर, कुछ टीका नहीं लेना चाह रहे। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में देखिए, कोई भी चीज होता है, कोई भी काम तो आप सबसे अपील करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे लॉकडाउन में या मास्क लगाने को ही लेकर के या 2 जो गज की दूरी थी उसको भी लेकर के हर किसी का अपना अलग अलग विचार है। उनके दिमाग में बहुत सारी तरीके की चीजें चलती रहती हैं। तो मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि वो आकर के स्वयं देखें। और अभी क्या है, जब मार्केट में वो चीज पैसे से मिलती है तब फिर उसको दिक्कत होती है लोगों को खरीदने में। सभी वैक्सीनेशन के प्रति आप देखेंगे कि लोगों का यही रवैया रहता है। जैसे पोलियो का टीका जब शुरू में लॉन्च किया गया, ये जितने भी सरकार के भी टीकाकरण के प्रोग्राम है उसमें से कोई कंपलसरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं लगवाएंगे तो आपको ये दंडित किया जाएगा, ऐसा किसी भी टीका के साथ में नहीं है। जितने भी शेड्यूल्ड टीका है सरकार के और प्राइवेट में भी लोग लेते हैं तो उसमें लाखों रुपए का मतलब खर्च होता है। एक एक टीका जो है नॉर्मल इन्फ्लुएंजा का या दूसरी चीज का 5-5, 6-6 हजार रुपए का आता है, जो अच्छी कंपनियां हैं, तो वो देकर के लोग लगवाते हैं। तो अभी इसीलिए मैं अपील करता हूं कि जब ये सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो आकर के इसको जरूर करवाएं। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में जिलाधिकारी के अलावा DFO, ADM और नगर आयुक्त समेत कई बड़े अधिकारियों ने टीकाकरण कराया। इस मौके पर योगेंद्र सिंह ने कहा कि यह टीकाकरण अभियान पूरी तरह से सुरक्षित है। आज के मौके पर स्वयं मैंने भी लगवाया है, हमारे यहाँ पर सारे वरीय पदाधिकारी भी लगवा रहे हैं, यहाँ पर हमारे DFO साहब भी लगवा रहे हैं, डायरेक्टर जू सफारी लगवा रहे हैं, नगर आयुक्त लगवा रहे हैं, ADM साहब सभी लोग लगवा रहे हैं। तो मैं इन सबके भी आप पे, जिला प्रशासन के भी आप पे, जैसे कोरोना के जब शुरू हुआ था तो हम लोगों ने आपके माध्यम से लोगों से अपील की कि वो अपना पूरा संयम बरतें, लॉकडाउन और जो भी चीज़ें लगाई गई थी उनका लोगों ने पालन किया। उसी तरीके से हम फिर अपील करते हैं लोगों से कि वो आगे बढ़ चढ़ करके इसमें जब उनको दिया जाता है, जब भी उनका शेड्यूल होता है तो इसको जरूर लें। और 28 दिन के बाद इसका सेकेंड डोज दिया जाना है तो उसको भी लें, ताकि इससे लड़ने में हम लोगों को मदद मिल सके। और इसमें कोई भी इस तरीके का कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई दिक्कत की बात। आपको बता दें कि देश में कोरोना से बचाने के लिए 2 वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें एक का नाम कोवैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है, तो वहीं दूसरी वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से बनाया है। दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे में नालंदा लाइव आपसे अपील करता है कि डर छोड़ें, आगे बढ़ें और कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नालंदा लाइव। और हाँ, नालंदा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना प्यार और लाइक्स देते रहिए। साथ ही साथ www.nalandalive.com पर जाकर जरूर अपने और अपने ज़िले और राज्य और पूरे देश की खबरों को पढ़ें।